जो कहता है और आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं आदमी का पीछा करती है। जब हमारे गांव में कोई संत आता है और हमें सूचना मिलती है कि कोई संत हमारे गांव में आने वाला है, तब हम उस संत के लिए सम्मान की व्यवस्था करते हैं, पूजन की सामग्री रखते हैं, माला भी रखते हैं। परंतु यदि हमें पता चल जाए कि कोई चोर गांव में आने वाला है, तो हम उसके लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं, लाठी डंडा फरसा बंदूक लेकर। अभी चोर आया नहीं, अभी संत भी नहीं आया, परंतु उसके जो किए हुए कर्म थे वो आपके पास पहले पहुंच गए और उनके प्रभाव से आप समझ गए कि हमारे सामने कैसा जीव आने वाला है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी जीव की पहचान करनी हो तो आप देखिए कि जिसके मिलने से आपको दुख पैदा हो जाए, समझ जाइएगा ये दुष्ट है, ये असाधु है। और जिसके मिलने से आपका दिल में प्रेम छा जाए और उसके बिछुड़ने पर आपको दुख प्रकट हो जाए, समझ जाइएगा ये साधु है, उसके चरण पकड़ लीजिएगा, आप धन्य हो जाओगे। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम और आप इस राम कथा में विराजमान हैं। आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, मैं चौकी पर बैठा हूं, मैं आपका चौकीदार हूं। और यदि आप जैसे श्रोता किसी वक्ता को मिल जाते हैं, उस वक्ता का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि राम कथा के श्रोता बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं महाराज। और मैं आपको बता दूं कि अंतराम कहे आत सुनाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। यदि आपने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया हो, कोई धर्म नहीं किया हो, परंतु यदि मृत्यु के समय आपके मुंह से एक बार भी राम का नाम निकल गया, मैं व्यासपीठ से यह दावा करता हूं कि आप साक्षात परब्रह्म के पास पहुंच जाओगे। परंतु ये असंभव है। आप सोचना मत कि मरते समय राम निकलेगा, नहीं निकलता। क्यों? कि राम नाम का ऐसा प्रभाव है, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक बार की बात बताता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया। और जैसे ही कोई भगवान की बात करता, बाबा नाराज हो जाते। तब उनके जो पुत्र थे, उनका परिवार था, वो बड़ा चिंतित हुआ। उन्होंने कहीं राम कथा सुनी और उनको पता चल गया कि इस जीवन में यदि एक बार भी राम नहीं कहा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। तब उन परिवार वालों ने जाकर एक महात्मा जी से कहा और कहा कि हे गुरुदेव, हमारे दादाजी कभी भगवान की न तो पूजा करते हैं, ना ही नाम लेते हैं, कभी उन्होंने भगवान के एक राम का एक नाम तक नहीं लिया। अब आप ही बताइए उनका कल्याण कैसे होगा। तब महात्मा जी कहते हैं कि मुझे अपने दादाजी के पास ले चलो, मैं अभी उनका कल्याण कर देता हूं, क्योंकि ये शक्ति संत के पास होती है। आपके जीवन के सारे पापों को नष्ट करके और आपका कल्याण करने की शक्ति संतों के पास होती है। संत बड़े परमार्थी। जब परिवार वालों ने महात्मा जी से निवेदन किया, तब महात्मा जी उन दादाजी के पास पहुंचे और कहा
कि दादाजी आपने भगवान का नाम नहीं लिया कभी, आपका कल्याण कैसे होगा? दादाजी बोले, महाराज मेरी उम्र 85 वर्ष की हो गई और यदि अब मैं भगवान का नाम लूंगा तो भी कल्याण नहीं हो पाएगा। मैंने जिंदगी में कभी लिया नहीं, अब लेने से होगा भी क्या? इसलिए अब तो महाराज जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तब महात्मा जी ने कहा कि हे दादाजी, आप एक काम करिए, जो मैं कहता हूं आप एक बार वो कह दीजिए, क्योंकि परिवार वालों की जिद थी कि दादाजी का कल्याण करवाना है। महात्मा जी ने कहा, एक बार जो मैं कहता हूं वो कह दीजिए दादाजी, आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। आपको दोबारा वो शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन भर का भजन एक ही बार में पूरा हो जाएगा। तब दादाजी बोले कि बोलो महाराज क्या कह दूं? महात्मा जी ने कहा, बोलिए राम। कहा, बोलिए राम। तब दादाजी ने सुना और महात्मा जी की तरह बाबा ने भी बोल दिया आज तो कि राम। और जैसे ही बाबा ने बोला, महात्मा जी ने कह दिया, बस हो गया काम। और परिवार वालों से कह दिया, अब तुम निश्चिंत रहना, ये बैकुंठ धाम को जाएंगे और मैं गारंटी देता हूं। और महात्मा जी गारंटी देकर चले गए। कुछ ही समय बाद उन दादाजी ने तबीयत खराब हो गई दादाजी की और दादाजी का प्राणांत हो गया। चल बसे महाराज। और जैसे ही मरने के बाद उनकी आत्मा यमराज के यहां पहुंची, तो यमराज के यहां एक धर्म सभा का आयोजन होता है, जहां चित्रगुप्त हमारे एक एक कर्मों का हिसाब रखते हैं। और जैसे ही वो दादाजी पहुंचे, यमराज के जहां दादाजी का हिसाब देखा गया और हिसाब देखा, चित्रगुप्त जी बोले कि हे धर्मराज, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई धर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई कथा नहीं सुनी, और इन्होंने अपने जीवन में असत्य बोला है। तब यमराज ने कहा, फिर तो इनके पाप बहुत ज्यादा हो गए, देखो इनके लिए क्या दंड दिया जाए। तब जब आखिरी का पन्ना देखा, आखिरी के पन्ने में सबसे आखिरी में राम लिखा था और चित्रगुप्त जी देखकर दंग रह गए और बोले कि महाराज रुको, दंड देने से पहले जी और देख लो कि इन्होंने अपने जीवन में एक बार राम भी बोला है। अब आप देख लो इन्हें क्या दंड देना है। तब यमराज बोले कि चित्रगुप्त, ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है, तो अब इसको क्या दंड दिया जाए और क्या फल दिया जाए। तब चित्रगुप्त जी बोले कि यदि आपको नहीं पता तो आप ब्रह्मा जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वह सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। और यमराज आज ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं, उस जीवात्मा को साथ में ले जाते हैं जिसने कभी कोई भजन नहीं किया, और जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मदेव, ये जीवात्मा मृत्युलोक से आई है, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, सारे गलत काम किए, पाप आचरण किया, परंतु एक बार इन्होंने अपने जीवन में राम का नाम लिया है। ब्रह्मदेव, हमें नहीं मालूम कि एक बार राम का नाम लेने का क्या फल होता है, आप बताइएगा। और आज यमराज उस जीवात्मा को लेकर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर और शंकर जी के यहां जाते हैं और जाकर प्रणाम किया, बोले कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये जीवात्मा पाप का पुंज है, इसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं।
परंतु एक बार राम का नाम बोला है। आप ही बताइए भोलेनाथ कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। तब भगवान भोलेनाथ भी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि एक बार के राम नाम का फल क्या होता है, ये तो मैं भी नहीं तेरा नाम लिया है। और उसको, उस जीवात्मा को आज प्रभु श्री राम ने अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने भोलेनाथ, यमराज और ब्रह्मा जी को जाने के लिए कहा, तब यमराज बोले कि प्रभु जाने से पहले ये तो बता दीजिएगा कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। भगवान श्री राम कहते कि अभी तुमको दिखता नहीं, अभी भी नहीं समझ में आता तुम्हारी में। कैसे महाराज कि एक बार के राम के नाम लेने से आज ये जीवात्मा मेरी गोद में बैठा है, और जो एक बार मेरे पास आ जाता है, जो मुझे एक बार प्राप्त कर लेता है, वह मेरे अंदर समा जाता है और वह मेरे परम धाम का अधिकारी हो जाता है। अभी तुम लोग ये भी नहीं समझ पाए, और आज एक बार राम नाम लेने का फल देखकर भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और यमराज जी भगवान राम के साष्टांग दंडवत हो गए कि प्रभु जय हो आपकी। क्यों कि मेरे भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, बिना किसी कारण के किसी पर भी कृपा कर देना, ये मेरे राम का स्वभाव है। और आज वह दादाजी धन्य हो गए, एक बार के राम नाम लेने से साक्षात राम की गोद में पहुंच गए। इसलिए हमें भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, अभी तो काफी समय है, कभी भी भगवान का नाम ले लेंगे। परंतु आपको बता दूं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, और अंतराम कहे आत सुनाई, अंत में आती नहीं है। इसलिए अभी कह लो, अभी कह लोगे तो एक बार के राम नाम कहने से जब वो दादाजी राम की गोद में जा सकते हैं, तो हम भी राम नाम कीर्तन करके भगवान के परम धाम अवश्य जा सकते हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आ गए, और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए, महाराज पृथ्वी का जो जीव है वह जिज्ञासु है, और नारद जी जैसे ही आए